हाथ उठाओ, किस किसने कर लिया? जल्दी हो गए क्या सबके? अरे बोल के बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? जोड़ घटाओ के नियम से चालू करेंगे, है ना। देखो ध्यान से सुनो, 1 + 2 लिखा, -1 - 2 लिखा, -1 + 2 लिखा और 1 - 2 लिखा। ध्यान से सुन लेना, आपने कैसे किया हो, क्या किया हो, मुझे ध्यान नहीं है ना। मैं अपने तरीके से बताता हूँ। सिर्फ एक ही बात याद रखना, ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को क्यों गलत करते हैं, क्योंकि वो आज भी उस पुराने स्टाइल में सवाल कर रहे होते हैं। वो कैसे कर रहे होते हैं? प्लस माइनस 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 प्लस, उनका कुछ ऐसा चलता रहता है ना। वो 4-5 बातें जब मिक्स हो जाती है हमारे भेजे में जाके, तो हमारे भेजे का जो है, ठीक है, दिमाग को हिला देती है, वो ढक्कन खोल देती है। तो अपन को वैसे नहीं करना है। आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, वो ध्यान रखें। देखो, जो भी 2 नंबर है जिनको आप जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर उन दोनों नंबर का साइन है ना, साइन मतलब ये चिन्ह जो आगे लगे हुए हैं, ठीक है, ये अगर उन दोनों नंबर का साइन एक जैसा है, सेम है, उनकी शक्लें एक जैसी है, तो जोड़ दो, ठीक है। और अगर उनका साइन अलग अलग है तो घटा दो। क्या कर दो? घटा दो। याद रखना, अगर दोनों नंबर का साइन एक जैसा है तो जोड़ दो, और अगर दोनों नंबर का साइन अलग अलग है तो घटा दो। और जो भी आंसर आए उसका साइन हमेशा बड़े नंबर का लगा देना। किसका लगाओगे? बड़े नंबर का लगा देना। ध्यान से सुनो, 1 के आगे का साइन क्या है? 2 के आगे का साइन क्या है? दोनों के साइन एक जैसे हैं तो जोड़ दो। 1 में 2 जोड़ोगे 3। मेरे को पता है आपको ये इतना आता है। आपका लफड़ा माइनस और प्लस का है, जोड़ घटाओ का लफड़ा आपके है ना, साइन का। आंसर आ गया। आंसर का जो साइन लगेगा आगे, वो हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। बड़ा नंबर कौन है? और 2 के आगे का साइन क्या है? 2 के आगे का साइन प्लस है। ऐसे सीधा वेट, सीधा वेट। अब कुछ तो भी नहीं बोलना है। मैं आपको कोई प्लस माइनस सिखाने आया हूँ क्या यहाँ पे? फिर भी सिखा रहा हूँ कि नहीं, मन मार के, कि नहीं यार कभी गलती नहीं हो यार, 10वीं वाले बच्चे ऐसा नहीं गलत करे। तो फिर अच्छे से सीखो, फोकस होके सीखो, गलत मत बोलो, ठीक है। दोनों नंबर का साइन एक जैसा है कि अलग अलग है? इधर भी माइनस दिख रहा, इधर भी माइनस, दोनों की शक्लें एक जैसी है। एक जैसा होता है तो हम क्या करेंगे? जोड़ दो। तो 1 में 2 जोड़ोगे 3 आ गया। आंसर का साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाना। बड़ा नंबर 2 है, 2 के आगे दोनों नंबर के साइन एक जैसे हैं क्या अलग अलग? एक माइनस है और एक प्लस है। तो फिर हम घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। अब घटाने में भैया हमको अच्छा लगता है बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना, हमको इसमें खुशी मिलती है, तो हम यही काम करेंगे। 2 में से 1 गया तो 1, आंसर आ गया। आंसर का साइन किसका? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन है? 2 के आगे प्लस, ठीक है। दोनों नंबर के साइन एक जैसे हैं क्या अलग अलग? अलग अलग है। ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है। एक प्लस और एक माइनस है, मतलब अलग अलग है तो घटाएंगे। 2 में से 1 जाएगा तो आंसर का साइन बड़े नंबर का। आंसर का साइन बड़े नंबर का। बड़ा नंबर 2 है, उसके आगे का साइन। तो कोई 4-5 बात याद नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपसे इतना सा बोल रहा हूं, अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं तो जोड़ दो, अलग है तो घटा दो, बस। और जो भी आंसर आए उसका साइन बड़े नंबर का लगा दो। इतनी सी बात है, ठीक है। समझ में आया? चलो एग्जाम्पल 7 + 9 -7 - 9 7 - 9 -7 + 9 करके दिखाओ। ये जो नियम मैं बोल रहा हूं ना, ये वाला एक जैसा अलग जैसा, ये आप पूरे YouTube पे खंगांग लेना। आपने चोमेला की तो छोड़ ही दो आप। कोई भी ऐसे नहीं बोलता है, वो सब ऐसे ही सिखाते हैं, माइनस माइनस प्लस ने, प्लस माइनस ने। वो अटकोगे, कभी भूल जाओगे। ये वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा आपको, रिपीट कर लेना, ठीक है ना। मर्जी पड़े जितनी बार रिपीट कर लेना, पर सीख के आना, है ना। ठीक है, आवाज आ रही बराबर है।
दोनों नंबर के साइन प्लस है, एक जैसे हैं, जोड़ दिया, जो आंसर आया उसका साइन हमेशा बड़े नंबर का वो प्लस है इसलिए प्लस। प्लस आप लिखो मत लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। दोनों नंबर के साइन एक जैसे हैं इसलिए जोड़ दिया, आंसर का साइन बड़े नंबर का इसलिए माइनस लगा दिया। दोनों नंबर के साइन अलग है, इसका साइन प्लस का है, इसका माइनस का है, अलग अलग है, अलग अलग होते तो घटाते हैं। 9 में से 7 जाएगा 2, आंसर का साइन बड़े नंबर का, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो लगा दिया। दोनों नंबर के साइन अलग अलग हैं, घटेंगे, 9 में से 7 जाएंगे 2, आंसर का साइन बड़े नंबर का इसलिए लगा दिया प्लस। किस किस बच्चे का गलत आया है ईमानदारी से? अभी भी गलत आया, 2 गलत है और 2। इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना इस पे जाके, है ना, दोबारा से रिवाइज कर लेना इसके ऊपर। बाकी और किसका गलत हुआ इधर से जल्दी से बताओ। सही किस किस के हुए? सही किस किस के हुए? ठीक है, शाबाश, है ना। एक और एग्जांपल, जब तक तुम्हारे दिमाग में वो जो कचरा भरा हुआ है ना उससे सोल्व करोगे ना इसको, इस जन्म में तुमसे नहीं बनने वाला है। तुम सोचो चौथी से लेके तुम 10वीं में आ गए, अभी नहीं बना उस पुराने तरीके से, तो अब कहां से बन जाएगा? दसवीं वालों आपके लिए फाइनल क्लास है, बस आज ये, इसके बाद ये संडे इसीलिए अपन ने यूटिलाइज कर लिया इसको, है ना, क्योंकि अब भैया हमारा ये चैप्टर हुआ साइंस का कि हम लोग जो है 10वीं के ऊपर, 10वीं क्लास की मैथ्स के ऊपर शिफ्ट होने वाले। ये नहीं आया तो कांड हो जाएगा भाई साहब, भयंकर वाला। हो गया, दोनों नंबर के साइन एक जैसे हैं, प्लस का है, सुनो, दोनों नंबर के साइन एक जैसे, दोनों ही प्लस है तो जोड़ दो। आंसर का साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 12 है, 12 के आगे प्लस है तो प्लस लगा दिए। दोनों नंबर के साइन एक जैसे हैं तो जोड़ दो। एक जैसे मतलब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो एक जैसे हुए तो जोड़ दो। 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22, आंसर का साइन बड़े नंबर का तो आएगा माइनस। दोनों नंबर के साइन एक जैसे हैं, है क्या? नहीं है, अलग अलग है, ये प्लस है ये माइनस है, तो घटाएंगे। 12 में से 10 जाएगा तो 2 आएगा, आंसर का साइन हमेशा बड़े नंबर का माइनस। दोनों नंबर के साइन अलग अलग हैं तो घटाएंगे। 12 में से 10 जाएगा तो 2 आएगा, आंसर का साइन बड़े नंबर का। अब बताओ किसका गलत हुआ? अब ये 3 एग्जांपल ले लिया मैंने, 3-4, है ना, कुछ तो सुधर गया ना। अब तू घर जाके इसको देख लेना इसमें से, ठीक है। और भी किसी का गलत हुआ है? हाथ उठाओ। ठीक है, 10वीं वालों में से किसका गलत हुआ है? अभी भी गलत हुआ है। अब बेटा तेरे को इसमें से देखना पड़ेगा, है ना, मेरे को आगे बढ़ना है क्योंकि इस पे। चलो, ये हो गई पहली बात प्लस माइनस की। दूसरी मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टी 3, 4 मल्टी -3, -4 मल्टी -3 और माइनस का 4 मल्टी 3। किसी भी कोचिंग में क्या 10वीं वाले बच्चों को ये बेसिक सिखाते? सही से बता दो, आप आपके दिल पे हाथ रख के बोलो, सिखा रहे क्या? भैया हमने शुरुआत यहां से करी है। जल्दी बताओ यार, टाइमर ऑन कर देता हूं, अब तो बताओगे। टक टिक टिक 1, चलो 5 मिनट तो बहुत ज्यादा दे दिया। अरे कम हो जा। 5 सेकंड था क्या वो? 5 सेकंड होना था, मिनट में था ना? अरे मिनट था वो। कैसे सेट होगा ये? 1, जान दो यार, हटाओ यार, फालतू दिमाग खराब कर। चलो चलो चलो, हाँ आगे 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 आगे, चलो चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया ना? ठीक, ठीक है। देखो 4 और 3, इसको इससे करेंगे तो 12। देखो यार इतनी बात तो फिक्स है, मेरी बात सुनना, 4 और 3 का मल्टीप्लाई तो 12 आएगा, ये तो आप में किसी के तकलीफ नहीं आनी चाहिए। किसी को 4 गुणा 3 करना नहीं आता भाई साहब, वो तो पढ़ने के लायक है ही नहीं, मुंह पे बोल रहा हूं ये बात,
उसका उच्च नहीं हो सकता है, ठीक है। जब एक माइनस दिखे तो एक माइनस लगाओ, ठीक है ना। जब एक माइनस दिखे तो एक माइनस लगाओ। यहां पर भी अकेला इधर एक ही माइनस है तो इधर भी एक माइनस लगाओ, ठीक है। जब दो माइनस है तो कुछ मत करो, और कुछ माइनस नहीं तो कोई तकलीफ ही नहीं है। हमेशा याद रखना, सिर्फ एक बात याद रखना, जब एक माइनस हो तो एक माइनस लगाना, ठीक है। एक माइनस हो तो एक माइनस लगाना, ठीक। मैं ये नहीं सिखा सकता हूं कि 4 × 3 12। भाई साहब अब मैं क्या, आपको तो स्वयं ब्रह्मा जी आके भी सिखाएंगे ना तो भी नहीं सीख पाओगे। अब आप अगर किसी को 4 या 12 नहीं आता है तो हटा दूं किसके। अच्छा ये बताओ, ये किसका गलत हुआ था, हाथ उठाओ। और 10वीं में से किसका गलत हुआ। और देखो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी घर से, ये बहुत छोटी क्लासेस की चीजें। चलो ये करके दिखाना, ये करके दिखाओ, अभी ये करके दिखाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, हो गया क्या, जल्दी। टेम बहुत खोटी करते हो यार तुम लोग यार। 5 सेकंड बीत गए, 6 सेकंड बीत गए। हो गया, बधाई हो। चलो देखो, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18। इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको ये बोला, अगर आपको जहां पर एक ही माइनस नजर आ रहा हो, कहां पर, जैसे एक ही नंबर में माइनस यहां पर है तो इधर भी माइनस लगा दो। इधर अगर माइनस है एक ही तो इधर भी माइनस, बाकी काम खत्म। एक माइनस है तो माइनस लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। अब किसका गलत हुआ है, हाथ उठाओ, लास्ट वाला। और 10वीं में से किसका गलत हुआ, 10वीं में से नहीं ना, ठीक। नेक्स्ट, चलो अब आते हैं हम लोग 1/2 प्लस 3/7 करके दिखाओ। डन। हाँ हटाओ हटाओ। आवाज तो आ ही नहीं रही थी उसमें से। मैं सोच रहा था आवाज आएगी उसमें से, आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन चलो हो गया क्या आइटम, बोलो यार, बोलो यार, फटाफट बोलो यार, नौटंकी कम करो यार, जल्दी बताओ यार। 5 मिनट तो नहीं दूंगा, ये तो नाटक कर रहा हूं मैं, है ना। बोलो, उड़ा दे झंडिया। चलो एलसीएम, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने का। एलसीएम कैसे लेंगे, तसल्ली से। जिसको ज्यादा दिक्कत आती है उसके लिए बता रहा हूं सबसे बेस्ट तरीका, सुनना। जब यहां नीचे जो दोनों नंबर लिखे होते हैं, इन दोनों को आप ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। लिख दिया, इन दोनों को नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद इधर वाले आइटम को इस वाले से मल्टीप्लाई करो। 1 को 7 से किया, हमेशा ऐसे ही करना है, इधर से इधर आना है। पहले इसको इससे किया, बीच में कौन दिख रहा, प्लस, प्लस लगा दो। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 3। एक को 7 से करेंगे, 7 हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 14। तो ये 7 और 6 13 बटे, किस किस के सही है, उठा लो हाथ, शाबाश। किसका गलत हुआ, जिसके भी गलत हो रहे रिवीजन कर लेना इससे, ठीक है। ऐसा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन।
ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगर इसी सवाल में मैं इस प्लस को हटाकर माइनस ठोक देता यहां पे, तो बताओ क्या आएगा। हो गया, जल्दी। जल्दी देख लेना। अच्छा मैं इस वीडियो को ऐप पे भी डालूंगा और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, है ना। हो गया क्या, बताओ यार। किस किसने कर लिया, हाथ उठाओ, किस किसने कर लिया, जल्दी। हो गए क्या सबके? अरे बोल के बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? शाबाश। जो नीचे लिखा हुआ है, इन नीचे वालों को दोनों को आपस में भिड़ा दो। भिड़ा दो मतलब फिर इसका टाका भिड़ाएंगे इससे। किसका टाका किससे? 1 का टाका 7 से, ठीक है। बीच में माइनस था तो माइनस लगाया। 2 का टाका, ये टाका भिड़ाना सीख गए। चलो अब देखो, है ना, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। 3, ये तो अब मैं लिख दूं ना, 3 को 2 से करोगे 6, ये आ गया 14, ये आया 1/। किस किस बच्चों का आंसर गलत आया है और सही वाले कौन कौन है? ठीक है, आया। ये हो गए 2 क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट, कौन सा फेवरेट कलर लें? ये ब्लू दिखेगा नहीं यार इस पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कलर ही इतने ही है, ये दिख नहीं रहा ना बराबर इस पे, ये कलर नहीं दिख रहा है। चलो चलो ये वाला बताओ मेरे को। 8/9 3/2 करके दिखाओ। हो गया, बधाई हो। हो गया क्या? चलो चलो देखो 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 देखो, क्या बीच में प्लस है, क्या बीच में माइनस है, तो क्या टाका भिड़ाएंगे? नहीं भिड़ाएंगे भैया, ऐसे में टाका भिड़ाने की जरूरत नहीं है, है ना। यहां पर तो ऑलरेडी टाका भिड़ा हुआ है, देखो ना, मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, तो आपको कुछ नहीं करना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसको काटेंगे इससे, इसको काटेंगे, काटना सीख गए। आप बताओ, कोई तुम्हारा अगर काट के जाए तो उसको ठीक है। चलो ऊपर कौन बचा? 4, नीचे कौन बचा? बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। 4/3। किस किस का आंसर राइट आया है? हाथ उठा लो यार फटाफट। जिसको नहीं आ रहा ना, बस रिवीजन कर लेना, घर जाके देख लेना, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। रिवीजन करने का मौका भरपूर मिल रहा है, सीख के आना बस, कैसे भी कर कुरा के। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, जिसके इसमें तकलीफ है वो सुन ले और सुन ले। 3/8 और 5/7, सुनना मेरी बात। तो इधर ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, बस ये सुधार लेना यार। क्या क्या, इधर सुन लो मेरी बात 10वीं वालों, बस ये आ गया ना, उसके बाद तो लपेट देंगे अपन। बेसिक अगर आपका जोरदार हो गया ना, उड़ा के रख देंगे मैथ्स को।
हाँ हाँ उड़ा के रख देंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं। हो गया। चलो इधर देखो, इधर देखो। ओ इधर क्या 3 से कुछ भी कटने वाला दिख रहा है नीचे? ठीक है सर, है ना, सख्त लौंडा है ये, ऐसे किसी से कटने वाला नहीं है। ठीक, क्या 5 से कुछ कटने वाला दिख रहा है? ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, सख्त लौंडा है, किसी से कटने वाला। जब कुछ नहीं कट रहा होता है, जब कुछ नहीं कट रहे होते हैं तो भैया 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा 15, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो कोई टेंशन? बातें नहीं करनी यार, बातें नहीं करनी, बातें नहीं करने का। ठीक है, किस किस का आंसर सही आया है? अब कितने लोग उलझे? अभी 10वीं वाला कौन कौन उलझा? अभी भी उलझे, 2 बच्चे उलझ रहे 10वीं में अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट। भैया बोर्ड पे से सवाल ऐसे मिटाओ कि उसकी यादें भी। वाह वाह, हम तो शायर हो गए। ठीक है, चलो एक और बार करके दिखाओ। 15, 16, 4, 3। डन डना डन। चलो कर दे सोल्व। 8वीं 9वीं वालों जोरदार ना, रिवीजन कर लेना घर जाके। ठीक है, देखो इधर, क्या 15 किसी से कट सकता है? किससे? तो फिर काट दो। इससे ये कट्टा कट गया, इससे ये कट्टा कट गया। ऊपर कौन था? 5। नीचे कौन है? ऊपर कौन है? ऊपर ऊपर वाला है। ठीक है, ऊपर 5 है और नीचे आंसर आ गया। किस किस का सही आया है? ठीक है, नेक्स्ट। चलो बर्थडे बताओ, बर्थडे बताओ, बर्थडे कब आता है तेरा? 3। तेरा बर्थडे कब आता है? 27। तेरा बर्थडे कब आता है? 9 तारीख बोलना। 29। 14 फरवरी किसका बर्थडे? वैलेंटाइन डे। मम्मी पापा ने वैलेंटाइन डे मनाया होगा। चलो करके दिखाओ। ये तुम्हारा दोस्त आ गया। ये छोटा कैसे होएगा यार ये? चलो हाँ, हो गया क्या? ठीक, ठीक है। चलो भाई साहब, देखो इधर देख लेना। इस 3 से कौन कट रहा? काट दो। नो, क्या इधर 29 और 14 ये कटेंगे? नहीं काटेंगे। ठीक है, तो फिर ऊपर तो कौन बचा? 29, और माइनस का साइन दिख रहा है, माइनस लगाएंगे अपॉन। नीचे ये 14 इंटू 9, पहाड़े आने चाहिए टेबल। 14 इंटू 9 120,
126। जिस बच्चे को पहाड़े नहीं आएंगे उसके तो फिर तकलीफ है जीवन में। नहीं काट, देखो आना चाहिए, है ना, जीवन में सबको काटना आना चाहिए। ठीक है, ऐसा काटना सीखना जरूरी है ना, ऐसा आंसर सही माना जाता है, पर वो क्या होगा, वो काट कूट के लिखना ही ज्यादा बेटर होता है। काट कूट के लिखना ज्यादा बेटर होता है। सुन लो, आंसर राइट है, बिना काटे भी लिखोगे तब भी राइट है, पर आपको काटा कुटी करना आएगा तो आपके सवाल में प्रॉब्लम कम आएगी। बताऊंगा क्यों ऐसे बोल रहा हूं, आगे समझ में आएगा आपको कि मैं ये सब क्यों मेहनत करा रहा हूं। वो बागी पिक्चर देखिए, अरे बागी पिक्चर देखिए, उसमें वो टाइगर श्रॉफ जो है वो जाता है उसके टीचर के पास में कि भाई मेरे को लड़ना वरना सिखाओ, है ना। तो उसका टीचर उसको सिखाता नहीं है, पहले झाड़ू लगवाता है, पोछे लगवाता है, सब काम करवाता है। उसको गुस्सा आ जाता है टाइगर श्रॉफ को कि यार ये कैसे टीचर हो यार, मैं सीखना है और तुम मेरे से घर गृहस्थी के काम करा रहे हो। फिर उसका टीचर एक मुक्का घुमाता और वो ऐसे करके रोक लेता है। देखा आपने? नहीं, पिक्चर नहीं देखी? फिर उसका टीचर बोलता है कि भाई साहब जब तुम आए थे पहले ही दिन से तुम्हारी ट्रेनिंग चालू हो गई थी, पर तुमको महसूस अब हो रहा है। तो भैया ये सब चीजें कहाँ काम में आने वाली है, तो मेरे को मालूम है कि आगे कहाँ पे सवाल आने वाले हैं, ये कहाँ पे अटकेंगे हम लोग 10वीं में। इसलिए तो मैं ये सिखा रहा हूँ, नहीं तो क्यों, मैं तो आज संडे मनाता मस्त, कहाँ टेंशन थी इतनी, है कि नहीं। इसीलिए तो सिखा रहा हूँ ये सब कि कहाँ पे अटकाएंगे आपको। ठीक है, आगे देखो, -2 -3 4 5, बताओ जरा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हो गए? हाँ, पहुंच गई गाड़ी यहां तक? ठीक है, देख लो, इधर देखो, माइनस से माइनस खत्म, 4 दूना 8, 5 दिया खत्म। ये किसका सही हुआ और किस किसने गलत किया, बोलो यार? गलत हुआ ना। अब ध्यान रखना, ये माइनस से माइनस नहीं काटा था, अब ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं पर ध्यान रखना इन सब चीजों का। ठीक है, तो देखो मैंने आपको जोड़ सिखा दिया, घटाव सिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, अब डिवाइड की बारी। डिवाइड की बारी क्लास में मत पूछ लेना गलती से मेरे से, 10वीं वालों को तो स्पेशल वार्निंग दे रहा हूं, जिसमें से क्लास में मतलब ये मत पूछना कि माइनस प्लस कैसे करके माइनस कर रहे हो आप। अब मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं साफ नटूंगा कि भैया पहले का वीडियो देख के आओ, पहले की चीजें देख के आओ, साफ साफ बोलूंगा मैं आपको, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? माइनस प्लस समझाने लगूंगा तो सवाल कब का रहूंगा, लफड़ा हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, देखो अगर हमने लिख के दिया 3/8 डिवाइडेड बाय 7/5, अगर ये लिख के दिया आपको, इसको कैसे सोल्व करते हैं वो सुन लेना, एक बार सुन लो पहले। 3/8 को ऐसे के ऐसे ही रहने दो, ये जो भाग है, जो डिवाइड का निशान है, जब हम यहाँ मल्टी लगाते हैं तो इसको पलटी खिला देते हैं, तो ये 5/7 हो जाता है। अब आप बस आपकी जो नॉर्मल तरीका है वो कर दो, 15 और ये कितना हो गया 56, ऐसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे ना डिवाइड वाली बात। चलो, तो जोड़ हो गया, घटाव हो गया, डिवाइड हो गया, सारी चीजें हो चुकी है। इसके बाद में बढ़ते हैं हम आगे। हाँ ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ आगे सुनो, अब आते हैं हम लोग x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे देखना। ये जो x है ये इन दोनों के नीचे है ना, तो जब हम अलग अलग कर देते हैं इनको, कैसे देखो, x अपॉन x लिखेंगे, इस x को इसके नीचे भेज देंगे, प्लस
इस x को इस x स्क्वायर के नीचे भी भेज देंगे, ठीक है। x को x काट देगा 1 बचेगा, x से x कटेगा 1 आएगा। अब किसी की ये दिक्कत है क्या कि 1 कैसे हो रहा है? अरे एक सेम नंबर से सेम नंबर काटोगे तो 1 आएगा ही सही। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पर पावर 2 है, यहां कुछ पावर नहीं, मतलब यहां 1 है। जब आप एक पावर से 2 को काटोगे, इससे इसको काटोगे, तो एक पावर अभी भी आपकी बचेगी। हर बार मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये 1 + x लिखूंगा, मैं पावर 1 लगा के लिखूंगा नहीं हर बार, ठीक है। ये तो आपको अभी समझा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, ऐसा है ना। चलो एक और एग्जांपल, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? सबसे ज्यादा यही चीज आएगी क्योंकि अपने, है ना, सबसे ज्यादा यही चीज पढ़ने को मिलेगी 8वीं में भी, 9वीं में भी और 10वीं में भी। बाकी वो जो पहले बताया वो तो हर जगह ही आता है, हर क्लास में आता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा परेशान करेगा आपको। मैंने लिखा y² + y⁵ डिवाइडेड बाय y, करके दिखाओ। करके दिखाओ। जो भी बच्चे YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जो है इस जगह को, वीडियो को पॉज कर लेना, फिर सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। और जो जैसे ही आपका ये हो जाए, है ना, यहाँ आप उसको वीडियो को उतना पार्ट स्किप कर देना, ठीक है, जितनी देर यहाँ पे लग रही है उसको। सेम एप्लीकेशन वालों के लिए भी है ना। हो गया? देखो, ये एक आइटम है, इसको इसकी टांगड़ी में, बोलो, पहुंचा दिया इसकी टांगड़ी में, बीच में प्लस था, प्लस इसको इसकी टांगड़ी में पहुंच गया। देखो जरा, इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा? ऊपर 2 है, नीचे 1 है, 2 में से 1 y हटा रहे हो तो 1 ही बचेगा, तो ये 1 y। यहां पर कितना बचेगा? y⁴, y4 नहीं बोलना, y4 ये होता है, y4 ये होता है, y⁴ 4, ये आया y⁴ ठीक है। चल एक और देता हूं। किस किस बच्चे का सही हुआ है हाथ उठाओ, शाबाश। अब किस किस का गलत हुआ? गलत वाले हाथ उठाओ, ठीक है। देखो, एग्जाम्पल है ना, मैंने लिखा 2/3 + 5, करके दिखाओ। ये करके दिखाओ। पानी पी लेते हैं 1-2 मिनट, है ना, 2 मिनट पानी पी रहा हूं। लो पानी पी लो। देखो इधर, देखो इधर, इधर 2, इसको इसकी टांगड़ी में, प्लस इसको इसकी, किस किसने काम कर लिया? हाथ उठाओ। सही से बताओ यार, झूठ मत बोलो यार, किस किसने किया है ये? हाथ उठा देना। अपनी अपनी मम्मी की कसम है, मम्मी की नहीं मानो तो गर्लफ्रेंड की कसम है, जिसकी मानना है उसकी मानो, पर हाथ उठाओ। किस किसने किया है ये? किया है ना? ये नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो। अरे देखो देखो देखो, अपन यहाँ काहे के लिए आए हैं? गलती सुधारने के लिए, इसलिए तो आए हैं यहाँ पे, ताकि भैया हम आगे नहीं अटके, इसलिए तो ये क्लास ले रहे हैं, वरना इसकी जरूरत कहां पड़ रही थी, है क्या नहीं? देखो ध्यान से सुनो, अगर मैंने इसी चीज को मैं इधर लिख दूं ऐसे,
अब देखो आप, ऊपर अगर देखो नीचे अकेला आइटम होता है ना, तो ये जो है दोनों की टांगड़ी में घुस जाता है ना, ये देखो आप। लेकिन अगर नीचे दुकेला आइटम है ना, दुकेला तिकेला, मतलब एक से ज्यादा अगर लिख दिया हमने, तो फिर ये टांगड़ी वांगड़ी में घुसने का काम नहीं होता। तो फिर इसका क्या होगा सर, 2 लिखो, 5 और 3 8 लिख दो आप, और इसको कट कर दो 1 बाय, ऐसे होएगा ये, ध्यान रखना है इस बात का, है ना, ठीक है। चलो आगे, आगे ये अभी मैं लिखने का मौका नहीं दे रहा हूं आपको, जानबूझ के मैं बिगाड़ रहा हूं। क्लासेस में तो जो सवाल होंगे वो प्रॉपर लिखने का मौका दूंगा, शांति से रुक रुक के आपको बताएंगे, है ना, ऐसा। तो आप प्रॉपर लिखना उस समय। तो ये तो मैं एक बेसिक क्लास बता रहा हूं मैं, आप इसमें लिखोगे भी टाइम बर्बाद होना है। वीडियो में देख लेना आप इन सब चीजों को, ठीक है। क्लास में तो एक सवाल हुआ, आप शांति से लिखना, है ना, उसके बाद फिर दूसरे पे जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है। अब एक सवाल ये करके बताओ मेरे को, करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। हो गया, सबका हो गया, बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। सुनो इधर, किस किस का आंसर आया है 50, ये बात, और किस किस का आंसर जो है आया 30, ये बात। 30 वाले उठाओ हाथ, ये तुम सब 30 वाले थे, 30 आंसर राइट है, 50 आंसर। हम लोग गणित सीखते सीखते बेसिक ही भूल गए कि भाई साहब बोर्ड मास, है ना, मल्टीप्लाई पहले होता है और एडिशन। कितने लोगों ने गलती करी थी, हाथ उठाना जरा एक बार। 1 2 3 4 5 6, और बहुत है यार, आधे बच्चों ने गलत किया है ये। बोर्ड मास का रूल सुनना मेरी बात, बोर्ड मास का रूल। और इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बदमाश का रूल नहीं आता तुमको, ये है बॉडमाश का, है ये बॉडमाश। बताए आपको, अगर एक बंगाली सुन, आप समझते पंजाबी, पंजाबी नहीं, बंगाली, बंगाली जो है वो इस बदमाश को कैसे बोलता है, बॉडमाश। सच्चे में कभी आपने सुना हो तो ऐसा। तो देखो, B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ, D4 होता है डिवाइड, मतलब कि भाग, M4 होता है मल्टी, A4 होता है एडिशन, और S4 जोरदार क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऐसा। यहां तक कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ यार, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। आगे, मतलब नियम ये कहता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर उसके बाद डिवाइड सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। इन दोनों में से किसी को भी पहले सोल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन दोनों से, ध्यान रखना। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। टू प्लस 2 मल्टी 2, बताओ। बताओ यार, किसी ने भी बेसिक 10वीं बोर्ड में बेसिक की क्लास कोई ले रहा है? फिर अब ये पता है आपको मैथ्स से नफरत क्यों होती है? इसलिए होती है, आपके बेसिक नहीं समझ में आते ना, फिर मैथ्स में बीच बीच में यही परेशान करते रहते और आपको चिढ़ छूट जाती है उससे। हो गया, आंसर आ गया। कितने कितने बच्चों का आंसर जो है, कितने बच्चों का आंसर जो है 2 दूना 4 दूना 8, 8 आया है, बोलो कितने बच्चों का आंसर 8 आया है? हेलो हेलो, हाँ पंडित जी। नहीं नहीं, यहीं पे है, अभी तो थोड़ी देर और लगेगी क्लास में, है ना, ठीक। चलो
ठीक है, अब किसने गलत किया, हाथ उठाओ तो। कोई है क्या अभी भी? नहीं ना? अब तो याद रहेगा ना, पहले मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। मैंने गलत लिखा, अरे तुम बोल नहीं रहे यार, मैंने गलत लिख दिया उसके बावजूद भी। अच्छा, 2 दूना 4 और प्लस 2 6 आएगा। अच्छा 6 आंसर है। किस किस का आ गया है ये? और अभी किसने गलत किया है? स्कोर किया है क्या? अभी भी गलत किया है? ठीक है ना? अब तो ध्यान रखना ये सब चीजें भी है ना यार, ये छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी मोटी बातें हैं ये। आपके पीयूष सर से ज्यादा मोटी तो नहीं है ना, लेकिन मोटी बात है। इसके बाद अब आते हैं कॉमन लेने पे। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कॉमन लेके बताओ इसमें क्या कॉमन आएगा। कॉपी में ऐसे हवा में बात तो करता ही नहीं हूं मैं, कॉपी में कॉमन लेके बताओ। हो गया? लिख लिया? ठीक है, देख लो इन दोनों में से क्या कॉमन है? एक्स। याद रखना जो सबसे छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है ना, वो कॉमन आती है। देखो तो इधर एक एक्स बचा और ये -1। ये बहुत आएगा भैया, बहुत आएगा ये, मैं बता रहा हूं आपको। अभी जब हम पढ़ना चालू करेंगे ना तीसरा चैप्टर, और इसमें दमादम ये आते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे अगर हमको ये नहीं आया तो, है ना। इसके बाद अगर मैंने लिख के दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 2, कॉमन लेके बताओ। हो गया? हो गया क्या सब? क्या कॉमन आएगा? एक्स की पावर 2, जो छोटी पावर होती है उसको बाहर खींच लेते हैं और फिर डब्बा लगा देते हैं। लगा दिया, 2 बाहर आ गया तो कितना बचा यहां पर? माइनस ऐसा का, इसको बाहर खींच लिया तो यहां क्या बचेगा? किस किस का आंसर सही आया है? 10वीं वाले तुमको तो आना ही चाहिए, 8वीं वालों को तो एक बार मैं बार बार बीच बीच में बोल बाल के जैसे तैसे करके इनके भेजे में ठूस दूंगा मैं, तुम्हारे नहीं ठूस पाऊंगा मैं, बहुत लफड़ा हो जाएगा ये। बोलूंगा बीच बीच में, पर एक बार से ज्यादा नहीं बोलूंगा क्लास में भी मैं, ठीक है? हाँ, और देर लगेगी थोड़ी सी, और थोड़ी सी देर और, 2 मिनट और बस। 2 मिनट नहीं, मतलब एक कॉमन वाली चीज हो गई है। मेरे को क्या समझा? अरे यार तुमने बीच में टोक दिया, रुको 2 मिनट। हाँ बता रहा हूँ, थोड़ी सी देर और बस, हो गया है खत्म, है ना। ये एक्स क्यू वाला कॉमन वाली चीज हो चुकी है। हाँ देखो, अगर हमने लिख के दिया आपको 4 माइनस एक्स, इधर देखो आप 4 माइनस एक्स लिख के दिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी बहुत आएगा। इसमें से क्या कॉमन है? अगर मैं इसमें से आपको माइनस कॉमन लेके दिखाऊं तो ये आएगा x माइनस 4। ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को तकलीफ है इसमें, ठीक है। हम जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तो ऐसे माइनस खींच सकते हैं बाहर, जब हम माइनस खींचेंगे तो x पहले आ जाएगा, चिन्ह पलट जाएंगे। देखो x माइनस का था तो वो प्लस का हो गया, ये 4 जो है प्लस का था वो, ये बहुत आएगा आपको, खूब परेशान आएगा। सुनना, खूब 1 भी ले सकते हैं, ये माइनस कॉमन लेने का मतलब 1 ही कॉमन लिया है आपने, एक्चुअल में आपने -1 कॉमन लिया है। नहीं, आप मल्टी करके देखो ना, इसको जब आप मल्टी करोगे, देखो इसको मल्टी करोगे तो ये -x, इसको वापस से मल्टी करोगे माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4, तो कितना हो गया ये 4 माइनस। एक बात ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा काम आने वाली है अपने 10वीं वालों को और तुम्हारे को भी, छोटी क्लास वालों को भी, है ना। तो अगर मैंने तुमसे पूछा, मैंने लिख के दिया 3 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं इसमें से माइनस खींचूंगा बाहर तो क्या आएगा? बताओ जरा, माइनस खींच लो तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3। जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब याद दिलाऊंगा तुमको कि देखो उस समय समझा रहा था मैं, और उस समय गलती करोगे फिर बोलूंगा कि लो, सिखाने के बावजूद भी नहीं आया तुमको, ठीक है। एक और बात,
अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 3, इसमें क्या कॉमन है, इसके अंदर दोनों में माइनस दिख रहा है ना आपको, तो यहां पर ये माइनस खींच लो बाहर। जब आप माइनस खींचते हो तो देखो इधर से एक्स स्क्वायर आता है और इधर से प्लस का 3, ऐसा। जब हम माइनस बाहर खींचते हैं तो अंदर प्लस हो जाता है, अगर दोनों में माइनस है तो। अगर दोनों में माइनस है तो आप माइनस खींचोगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात भी। तो अब मैं आपसे पूछ लेता हूं एक क्वेश्चन छोटा सा। एक तो ये वाला बताओ, इसमें से माइनस खींच के बता देना, और एक मेरे को जो है इस वाले में से माइनस खींच के बता देना। ये वाली क्लास 10वीं वालों के लिए आज के बाद अब कभी भी नहीं होगी, ठीक है, कभी भी नहीं होगी अब ये क्लास। हो गया, ठीक है। चलो देखो इधर, यहां से माइनस खींचोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 आएगा, यहां से माइनस खींचोगे तो 8 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 8 भी, हाँ एक ही बात है, ये भी सही है, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, वो कुछ और कारण है, मेरे को वन वो कॉमन थोड़ा लेवाना है, उसका कारण कुछ और है। जब हम सवाल सोल्व करेंगे ना, उसमें उसके बीच बीच की स्टेप्स है ये जो मैं करवा रहा हूं, ये अब समझे आप। आपकी जो क्लास के सवाल है ना, उसमें सवालों में उसके बीच बीच में स्टेप्स आएगी है, इसलिए मैंने उन स्टेप्स को पहले ही तैयार करवा दिया यहाँ पे कि भैया आप अटको नहीं यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा ये एक और कॉमन लेने वाली बात हो गई है ना। तो कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है, ठीक है। आज की कहानी खत्म करते हैं।